गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और चलो आज जो हम करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स का लॉजिक। और यूजुअली आपको स्टैटिस्टिक्स बोरिंग लगता है, जबकि स्टैटिस्टिक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आप अगर कॉलेज में जा रहे हो, कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस ले रहे हो, तो आजकल का जो जमाना है एआई का, उसमें स्टैटिक्स से इंपॉर्टेंट है। और यही रीज़न है कि जे एडवांस ने रिसेंटली 2-3 साल से स्टैटिस्टिक्स को अपने सिलेबस में इंक्लूड भी किया है, और उससे 1-2 क्वेश्चन गारंटीड है। और मेंस में तो भर भर के आने वाला है। तो चलो आज हम लॉजिक देखते हैं। जो आप जो मीन और मीडियन और मोड का जो फार्मूला आप फाइंड करते हो क्लास 10 में, जो कि एग्जैक्टली जे एडवांस में पूछा गया है लास्ट 2 ईयर्स में, उसका आखिर लॉजिक क्या है, वो कहाँ से आता है। तो इसको हमने एक बहुत शानदार तरीके से नए इन्वेंशन के तरीके से आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा एंड प्रूफ करूंगा, एंड दैट इज आई कॉल इट वाटर मॉडल। तो हम देखो कैसे फिजिक्स के हेल्प से इस फार्मूले को, स्टैटिक्स के फार्मूले को प्रूफ करने वाले हैं और उसको लॉजिकली समझने वाला है। तो चलो एक हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि बोल रहा है मेरे पास एक क्लास साइज है जहाँ से 0 से 10, आप इमेजिन कर सकते हो ये क्लास जो है वो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट है कोई क्लास में, और फ्रीक्वेंसी बता रहा है कितने सारे बच्चे वो नंबर ऑब्टेन किए हुए हैं। तो आपको विजुअलाइजेशन में आसानी होगा। अब देख सकते हो एक टेस्ट हुआ है 100 नंबर का, जिसमें से 0 से 10 बच्चे को, मतलब 6 बच्चे को 0 से 10 मार्क्स आया है। 10 से 20 मार्क्स पे 7 बच्चे हैं, 20 से 30 मार्क्स पे 15 बच्चे हैं, 30 से 40 पे 16 बच्चे हैं, 40 से 50 पे 4 बच्चे हैं, और 50 से 60 पे 2 बच्चे हैं। आपसे पूछ रहा है इस जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इस क्लास में अगर कोई बंदा बाहर से है और पूछ रहा है भाई मीडियन मार्क्स क्लास का क्या है। अब देखो मैं मीन मार्क्स नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। आप एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस पूरे सिस्टम में क्या करते हैं, अपने सिलेबस में एक एजम्पशंस लेके चलते हैं, जिसमें इस क्लास के इंटरवल के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम यूनिफॉर्म एज्यूम करते हैं। तो उस एजम्पशन पे ही हम कुछ करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है, मुझे पता है 6 बच्चे जो हैं वो 0 से 10 नंबर के बीच में है। अब ऐसा हो सकता है जो मान लो वो बच्चे पीपल 1 पीपल 2 से पीपल 6 है, इस छो का मार्क्स जो है वो एग्जैक्टली 6 मार्क्स है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो 6 के 6 बच्चे जो हैं वो एग्जैक्टली 10 नंबर पे होंगे एक्सट्रीम पे, या 6 के 6 बच्चे 0 मार्क्स पे होंगे। लेकिन हम इस टाइप के एजम्पन्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का एस्क्यूड एजम्पन्स जो है, एक्सट्रीम एजम्पन्स, वो नहीं ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, तो ये 6 बच्चे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे बोल सकते हो अगर एक बच्चा का मार्क्स यहाँ है तो दूसरे का यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में है, तीसरे का ये है, 4 है, 5 है, 6 है। मतलब आप 10 को 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो लगभग लगभग मार्क्स जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो इस लीनियर एजम्पशन के हेल्प पे अब जो भी मैं फार्मूला डिराइव करने वाला हूँ, तो आपको एजम्पशंस पता चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट सीरीज में इस एजम्पशंस को सेक्रीफाइस करूंगा और मैं दे दूंगा क्वाड्रेटिक एजम्पशंस और लॉगरिथमिक एजम्पशंस, जिसमें आपको थोड़ा और सोचना पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं जो इसको हम कैसे मॉडल से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है मीडियन। अब मीडियन का सिग्निफिकेंस क्या है, मान लो हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, अगर ये 5 ऑब्जर्वेशन का अगर हम आपसे मीडियन पूछे, इसका सिंपल मतलब है पोजिशनल एवरेज। मतलब आप देखो अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे बीच वाले पोजीशन में कौन है, तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला गया, सेकंड सेकंड लास्ट गया, थर्ड वाला जो है वो मिड पोजीशन में है, बीच के पोजीशन में है। तो मीडियन का यही सिग्निफिकेंस है, जो बीच वाला कौन है, मीन्स इट इज बेसिकली पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज। अब इसका क्या मतलब है, अगर मान लो तुमको 20 मार्क्स है, तुम्हारे फ्रेंड को 30 मार्क्स है, फिर 40 मार्क्स है, किसी को 50 मार्क्स है, किसी को 60 मार्क्स है, तो हमारे पास कितने पर्सन है, P1 P2 P3 P4 P5। अगर हम बोले इस क्लास में मीडियन मार्क कितना है, तो अब देखो भाई बीच वाला कौन है, किसको मार्क्स आया है, तो ये पर्सन 3 जो है वो मीडियन ऑफ दिस क्लास है। मतलब 40 मार्क्स मीडियन क्लास मार्क्स है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब 50% को इससे कम आया है और 50% को इससे ज्यादा आया है। मीडियन बेसिकली क्या करता है, जितना भी डाटा सेट है उसको एग्जैक्टली 50-50% में डिवाइड कर देता है। अब इसी का यूज आपका जेई मेंस करता है, जो कि आप परसेंटाइल बोलते हो। तो जब आप बोल रहे हो 50 परसेंटाइल, तो एग्जैक्टली वो मीडियन का कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि उससे पता चलता है 50% बच्चे को आपसे ज्यादा नंबर आया और 50% को आपसे कम आया। इसलिए जब तुम आईआईटी में पैकेज देखते हो तो आप देखोगे कभी आप एवरेज मत देखना, क्योंकि दैट विल नॉट गिव यू अ करेक्ट पिक्चर। अब क्या होगा, आईआईटी बॉम्बे का बात करें तो एक को 1 करोड़ मिलेगा, किसी को 2 करोड़, और किसी को 5 लाख भी मिल रहा है, कोई जॉबलेस भी ऑफ कोर्स, ठीक है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डीप डिटेल्स। तो अगर आप एवरेज देखोगे तो अब 5 लाख वाला का एवरेज भी बहुत बढ़ गया है, वो ऑलमोस्ट 20-30 लाख पे आ गया है एवरेज, ठीक है। 40 लाख पे आ गया, क्योंकि वहां पे 2 करोड़ वाले भी बंदे बैठे हुए हैं। तब तो ये गरीब को भी अमीर बना दिया भाई, ये 2 करोड़ वाला। तो दैट इज नॉट गिविंग यू अ क्लियर पिक्चर। लेकिन अगर आप मीन सैलरी देखोगे, तो मीन सैलरी देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा, जैसे 20 लाख उसका अगर मीडियम सैलरी है,
तो मीन सैलरी जो हो जाएगा वो 35 लाख आ जाएगा। सपोज CSC IT में करो 40 लाख आ जा रहा है, लेकिन मीडियन सैलरी कम रहेगा। क्यों? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? 20 लाख क्या बता रहा है? जो 50% बच्चे को 20 लाख से कम मिला पैकेज और 50% बच्चे को 20 लाख से ज्यादा मिला। तो ये सिंपल सिग्निफिकेंस है मीडियन का। अब चलो हम इस बेसिक आइडिया से कैसे इसको वाटर मॉडल से प्रूव कर सकते हैं, या फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे L/2 + N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई F इंटू जो क्लास विड्थ होता है। जब मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं तो मैं रट नहीं रहा हूं, एक्चुअली विजुअलाइज कर रहा हूं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी ये मेरा क्लास साइज है, जो भी ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एज्यूम करते हैं ये कंटेनर से। तो आप देख रहे हो इसको मैं एक कंटेनर बनाया हूं वेसल से, और जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है वॉल्यूम को, ठीक है, और क्लास बता रहा है इस कंटेनर के स्केलिंग को। जैसे मैं कंटेनर लिए जो कि 0 से 10 तक स्केल है, दूसरा 10 से 20 तक है, उसमें कितना पानी भरा हुआ, मान लो 7 लीटर, 20 से 30 में 15 लीटर, 30 से 14 में 16 लीटर, 40 से 50 वाले कंटेनर में, मतलब ये कंटेनर बनेगा। इसका ये स्केलिंग में दे दिया, मतलब उसको स्केल पे मान लो रख दिया पूरे कंटेनर को। और 50 से 60 में 2 लीटर। अब मुझे बोल रहा है जो मीडियन क्या है। अब मीडियन का सिंपल क्या मीनिंग है, मुझे एक ऐसा, अब 0 से स्टार्ट करके मुझे वहां तक जाना है जो एग्जैक्टली मेरा 50% पानी यहाँ पे मिले, 50% वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके पीछे रहे, और 50% वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके आगे रहे। दैट्स इट। ये मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको कैसे करोगे? अब ये तो हो गया भाई क्लास 9-10 का सिंपल सा सवाल, क्योंकि आपको एक ऐसा लोकेशन फाइंड करना है जिससे 50% पानी, एक्यूमुलेटेड पानी जो, अब देखो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि पहला वेसल में आप देख सकते हो ये 6 लीटर है, दूसरा में 7 लीटर है, फिर इसमें 15 लीटर है, फिर 16 लीटर है, इसमें 4 लीटर है, 2 लीटर है। मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया। अब आपको वहां रखना है जो एग्जैक्टली 50-50% पानी में बच जाए। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 4 × 6 लीटर हुआ, 6 और 16 22 लीटर यहाँ पे मिलेगा, और मैं पूरे यहाँ तक आ जाऊँ। स्टार्टिंग से करूँ तो 13 और 15 28 लीटर मिला। तो क्लियरली पानी आधा आधा कहाँ बचने वाला है, यहाँ से देखो 28 लीटर मिला, यहाँ से 22 लीटर मिला, मतलब यहाँ से अगर मैं यहाँ तक चले जाऊँ तो इट अमाउंट्स टू 22 लीटर। यहाँ से यहाँ तक अगर जाऊँ तो भाई 28 लीटर, टोटल पानी जो है वो 50 लीटर है। तो मुझे 25 लीटर में डिवाइड करना है, आप समझ रहे हो। तो 25 लीटर एक ऐसा मार्क बनाना है इस स्केल पे जो 25 लीटर उसके आगे हो, 25 लीटर उसके पीछे हो। तो चलो अपन अगर 25 लीटर पे जाएं तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें 0 मार्क से, तो 6 + 7 यहाँ तक मैंने 13 लीटर पानी ऑलरेडी मेरे पास आ गया इस दोनों मिला के, राइट। अब अगर मैं और एक्स्ट्रा अगर 30 तक का स्केल चले जाऊं तब तो मुझे 28 लीटर आ गया। तो इसका स्टेटस, इस पॉइंट पे स्टेटस है 13 लीटर पानी, यहाँ पे स्टेटस है 28 लीटर। तो कहीं ना कहीं मेरे पास 25 लीटर पानी जो आने वाला है वो 20 से 30 के बीच में ही होगा, राइट। तो मेरे पास ये इंटरवल मिल गया, 20 से 30 के बीच में ही कहीं पे मुझे मिलेगा 25 लीटर पानी एक मिनट। तो मेरा आंसर कहीं पे यहाँ आएगा, ठीक है। एंड आई हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। देखो कितना सिंपल चीज है भाई। अब आप कैसे करोगे? तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मैंने एज्यूम किया है जो ये जो पानी का लेवल है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटली यूनिफॉर्म है। इसका क्या मतलब है? अब अगर मैं 20 और 30 का डायग्राम बनाऊं तो इसके अंदर अपन के पास टोटल 20 और 30 के अंदर मेरे पास 15 लीटर पानी भरा हुआ था। मतलब जब मेरा गैपिंग, ये स्केल का जब डिस्टेंस 10 है, 10 यूनिट है, तो मेरे पास पानी भरा हुआ है 15 लीटर। अगर ये गैपिंग 1 यूनिट होगा तो मेरे पास यूनिफॉर्मिटी से, अगर मैं यूनिफॉर्म एजम्पशन लूँ तो 15/10 लीटर पानी होगा। इसका मतलब अगर इसका मैं 1 यूनिट स्लाइस करूँ तो इसमें कितना पानी भरा है, 15/10। सिमिलरली अगर मैं ये दूसरा 1 यूनिट स्लाइस करूँ फिर उसमें भी 15/10। ऐसे ऐसे ये 10 मिला के टोटल 15/10 इंटू 15, टोटल 15 लीटर पानी है। तो अगर हमको मान लो अगर एक्स्ट्रा 15/10 लीटर पानी हमको इसमें होल्ड करना है इस कंटेनर में, तो बस हमको कितना आगे चलना होगा, 1 यूनिट। अगर हम 2 यूनिट चलें तो हमको 30/10 मतलब लगभग 3 लीटर पानी हमको मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही 5 यूनिट करेंगे तो पूरा 15 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, वो कौन सा स्केल होगा जहां पे एग्जैक्टली मेरा 25 लीटर पानी भरेगा। तो सबसे पहले मुझे 13 लीटर तक चलना होगा, तो 13 एक्स का वैल्यू अगर हम निकालें तो मुझे ये 0 से लेके यहाँ तक एक्स का वैल्यू निकालना है, वही हो गया मीडियन। मतलब स्केल पे उसका क्या मार्किंग है जिससे मेरा 50% हाफ में बट गया ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो 13 प्लस, अब देखो तुम 13 लीटर ऑलरेडी पानी है, आपको चाहिए कितना, 25 लीटर। तो 25 लीटर माइनस 13 लीटर, इतना मेरे पास एक्स्ट्रा पानी हुआ आउट ऑफ। अब उस एक्स्ट्रा पानी को हमको कहाँ रखना होगा, ये वाले कंटेनर में, 20 से 30 कंटेनर में, जिसका पूरा वॉल्यूम कितना है, पूरा कैपेसिटी कितना है भाई, 15 लीटर। तो हम डिवाइड करेंगे इसका कितना फ्रैक्शन हमको यूटिलाइज करना होगा, मतलब एक्स्ट्रा जो मेरे पास बचा, ठीक है, 12 लीटर पानी को अब हमको ये 15 लीटर वाले कंटेनर में रखना होगा। आप समझ लो
ये 15 लीटर का कंटेनर है, हमको 12 लीटर पानी यहाँ पे रखना होगा, तो हमको ये कितना डिस्टेंस चलना होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, क्योंकि हमको 12 लीटर इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 15 लीटर, इट्स सेम एज ये x इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ये पूरा 10, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ यूनिफॉर्म एजम्पशंस ले रहा हूँ। तो यहाँ से अपने पास ये हो गया, मुझे इतना चलना होगा आउट ऑफ क्या फ्रैक्शन, आउट ऑफ 10, क्योंकि इसका गैपिंग 10 है। तो ये हो गया फ्रैक्शन विच यू नीड टू मूव, ठीक है। तो ये वाटर लेफ्ट टू मेक 50% डिवीजन, और ये हो गया पूरा पूरा कैपेसिटी ऑफ टैंक 20 से 30 वाला, और इतना मुझे एक्स्ट्रा मूव करना पड़ेगा, इतना फ्रैक्शन, ठीक है। तो मेरे पास आंसर जो बन के आ गया 13 प्लस, अब देखो ये 12 आ जाएगा, 12/15 इंटू 10, और ये आपको निकल के आ गया 5 2 जा 5 3 जा, तो ये 13 + 24/3 देखने को मिल रहा है। अब तुम देखो 13 + 24/3 जो हुआ, ये एग्जैक्टली तुम्हारा क्या आंसर दे रहा है भाई? तो ये दे रहा है 8, सो इट्स 21। आप यहाँ से देख सकते हो हमारा मीडियन का जो वैल्यू आया वो एग्जैक्टली 21 देखने को मिल रहा है, और यही कॉन्सेप्ट है मीडियन का। तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला डिराइव करते हो तो आप देखो मिमिक कर रहे हो, तो x जो वैल्यू है मेरा मीडियन का, और मैं मीडियन लिखूँ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आप तो वो जो मीडियन क्लास है आप डिफाइन करो, मीडियन क्लास क्या है, सीधा आप टोटल वॉल्यूम n/2 कर दो, इसके करस्पॉन्डिंग जिस क्लास में ये फंसा n/2 वाला फ्रीक्वेंसी वो मीडियन क्लास हो गया। तो लोअर क्लास से मैं लोअर लिमिट से स्टार्ट किया, मीडियन क्लास के लोअर लिमिट से, प्लस कितना वॉल्यूम मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो n/2 मुझे पूरा करना है, जिसमें से ऑलरेडी मैंने मीडियन क्लास से पढ़ने वाला पूरा वॉल्यूम को यूज कर लिया, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लासेस, आउट ऑफ व्हाट फ्रैक्शन, बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लासेस, ठीक है, इनटू आप कितना लेंथ पे जा रहे हो, तो इनटू जो वो जो स्केल है, वो स्केल का मान लो हाइट विड्थ जो है वो l है। तो दिस इज योर फार्मूला, सिंपल फार्मूला, आपको इसमें कुछ रटना नहीं है, आप लॉजिकली अगर समझ रहे हो तो बात खत्म है। अब अगर इसी में अगर मैं मॉड की बात करूं तो फिर वो इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो अब मैं मॉड का बात करता हूँ। तो इस डायग्राम को फिर से मैं यहाँ पे, मॉड इज इंटरेस्टिंग, सो लेट मी अगेन पुट अ डायग्राम। तो सपोज अगर मैं एक ऐसा फ्रीक्वेंसी, मैं अभी आपको फील करवा रहा हूँ मॉड, एंड देन विल सी उसका फिर लॉजिक। अगर मान लो फिर से मेरा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, ये कोई तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मान लो ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक। अब आपको पूछ रहा है भाई इसका मॉड क्या होगा, तो मॉड क्या है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी फ्रीक्वेंसी अकर कर रहा है। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड? अब यूजुअली आप इंडस्ट्री में देखोगे, जैसे कोई मोबाइल फोन जो है पर्टिकुलर कलर का, आप देख रहे हो एप्पल आजकल बहुत फैशन में चल रहा है, सबके हाथ में, तो पर्टिकुलर कलर का बहुत फैशन में है, तो एक्चुअली कंपनी चाहेगा दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द मोस्ट रिपीटेड ऑर्डर। तो मोस्ट रिपीटेड ऑर्डर जो है जो कस्टमर के लिए, जैसे आप जोमेटो या फूड डिलीवरी पे ऑर्डर करते हो, तो जो सबसे ज्यादा रिपीटेड ऑर्डर हो रहा है, मे बी लाइक दैट इज नॉट ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, लेकिन पीपल आर लाइकिंग मोर, दैट रिप्रेजेंट्स मॉड। मतलब द मोस्ट प्रोबेबल ऑर्डर जो है और मोस्ट प्रोबेबल फ्रीक्वेंसी हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो आ रहा है उसको मॉड करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल यूज एंड इंडस्ट्रियल यूज। जैसे आप जोमेटो फूड इंडस्ट्री देखो, फोन्स देखो, इवन जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देखो, वहाँ बच्चे जो हैं वो किस कोर्सेज को ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, तो कंपनी विल ट्राई टू लॉन्च दैट कोर्स एंड मेक ग्रेट प्रॉफिट। तो इन दैट सेंस मोड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो मोड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सपोज अगर ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है इन ए क्लास, फिर 0 से 10 नंबर पे, अगर ऐसे हम सोच रहे हैं 0 से 10 नंबर, 10 नंबर मार्क्स पे 5 बच्चे हैं, 10 से 20 मार्क्स पे 7 बच्चे हैं, 20 से 30 पे 10 बच्चे हैं, 30 से 40 पे 3 बच्चे हैं, 40 से 50 पे मान लो 2 बच्चे हैं। अब हमको बोल रहा है इस क्लास का मॉडल मार्क्स कितना है, ठीक है, इस क्लास का मॉडल मार्क्स कितना है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जो हैं इस क्लास के वो किस नंबर पे। तो अब क्लियरली आप बोलोगे भाई देखो ये 10 बच्चे जो हैं यहाँ पे अपन के पास, इनको 20 से 30 मार्क्स आ रहा है, तो इसका एवरेज कर लेते हैं 20 + 30/2 विच इज बेसिकली 25। तो आप बोल सकते हो 25 मार्क्स इज द मॉडल मार्क्स ऑफ द क्लास, लेकिन ये एक्चुअली गलत डाटा है। अब क्यों? आप थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आप बिलीव करोगे जो ये आंसर गलत है, क्योंकि अगर समझो अगर ये 3 के बदले, अगर ये 3 के बदले अगर 7 हो जाता,
ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 3 के बदले एग्जैक्टली इसको भी 7 कर देता, तो अब तो ये भी इंटरफेयर कर देगा ना आंसर, क्योंकि नाउ द आंसर विल एग्जैक्टली बी इन मिडिल। क्यों? क्योंकि अब 10 बच्चे को 20 से 30 है, लेकिन 7 बच्चे को 30 से 40 भी है, और 7 बच्चे को 10 से 20 भी है, तो आंसर ना इधर इन्फ्लुएंस होगा ना इधर इन्फ्लुएंस होगा। इट इज कॉमन सेंस। तो आप यूनिटरी मेथड भी लगाओगे तो एग्जैक्टली बीच में होगा, मतलब 25 मार्क्स को आप यहाँ पे आंसर बोल सकते हो। लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पे 7 के बदले मेरे पास एक्चुअली 3 था, ठीक, हमने जैसे यहाँ पे अगर ये 3 बच्चे रखा था, तब क्लियरली इफ आई टेल स्टिल आंसर इज 25, मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इस क्लास में वो 25 मार्क्स ला रहे हैं, तो आपको शायद डाइजेस्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि फिर ये बच्चा लोग जैसे 7 का 7 बच्चा का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 10 के बीच में है, तो ऐसा भी हो सकता है 7 का 7 बच्चा 20 मार्क्स पे हो। अब 7 का 7 बच्चा अगर 20 मार्क्स पे है, तो जो भी मेरा मोड का आंसर आना चाहिए वो थोड़ा बायस्ड होना चाहिए। इट शुड बी मोर टुवार्ड्स 20 देन टुवार्ड्स 30। तो 25 उस केस में गलत हो जाएगा। इस पिक्चर में आंसर कहीं ना कहीं 20 या 25 में रखना ज्यादा समझदारी है। अब तुम सोचो ये 3 के बदला और ये मान लो 1 हो जाए, तब तो आंसर अगर यहाँ पे सपोज 23 आया, तो अब आंसर 22 में रखना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि आंसर को ज्यादा बायस्ड होना होगा किसके तरफ? 7 की तरफ। ठीक है, क्यों बायस्ड होना होगा? आप आराम से सोचो। क्योंकि 10 बच्चा को 10 20 से 30 मार्क्स है, मान लो 10 के 10 को 25 नंबर है, अगर आप ऐसा एज्यूम कर लेते हो, ऐसा असाइन कर लेते हो, तो अब वो गलत इंफॉर्मेशन आ रहा है ना, क्योंकि आंसर शुड बी बायस्ड टुवर्ड्स 7। तो ये बायसनेस को कैसे इंट्रोड्यूस करें, हाउ टू इंट्रोड्यूस दिस बायसनेस? अब ये बहुत ही आसान है। अब ऐसा सिचुएशन सोचो, सबसे पहले मैं तो इमीडिएटली देख लिया भाई मॉडल क्लास कौन है। मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखा तो वो मॉडल क्लास हो गया, तो यहाँ पे मॉडल क्लास हो गया 20 से 30 वाला क्लास। अब मोड वैल्यू क्या है? आंसर जो भी आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा। अब हम क्या सोचेंगे, देखो 20 से 30 में तुम इमेजिन करो, तो मुझे पता है सपोज इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अभी दे दिया मैंने 10। अब अगर 30 से 40 और 10 से 20 वाला फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल होता, ठीक है, मान लो ये 5-5 होता, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे कॉमन सेंस से? 25। अब तुम सोचो अगर ये 5 के बदला अगर ये 6 होता, 6 होता या 7 होता, तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए? ये कुछ 23 आना चाहिए, मतलब इसके तरफ बायस्ड होना चाहिए। इमेजिन करो अगर फिर ये 7 ना होके अगर ये मेरा सपोज 8 हो जाता, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो फिर आंसर ये बीच से थोड़ा इधर बायस हो जाना चाहिए, तो आंसर लेट से मेरे पास 28 हो जाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ओके, जब मैं रफ फील ले रहा हूँ, तो ये तो पक्का हो गया जो भाई अगर ये दोनों वैल्यू, ये दोनों फ्रीक्वेंसी अगर बराबर है, तो मेरा आंसर बीच में होना चाहिए। मतलब तब तो 20 + 30/2 हम बोल देंगे, मतलब आंसर 25 होगा, तो 20 + 30/2 हम बोल सकते हैं। लेकिन अब हम कैसा मॉडलिंग करें जो दैट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज क्या है, एंड डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस फ्रीक्वेंसी इट शुड शो बायसनेस। मतलब ये अगर कम है तो आंसर इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए, अगर ये कम है तो आंसर उल्टा शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो अब देखो, या तो तुम फल्क्रम लोड एफर्ट वाला फीलिंग कर सकते हो, इसको प्रेशर बैलेंस से भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल लॉजिक ये है। आप सोचो, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ। मान लो ये मेरे पास लोअर लिमिट एल है, राइट, और ये क्लास विथ एच है, तो हायर लिमिट L+H हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी सपोज मैं F1 कर देता हूँ, इसके आगे वाला फ्रीक्वेंसी F2 कर दिया, और इससे पीछे वाला फ्रीक्वेंसी F0 कर दिया, क्योंकि 1 से ऐसे सोचो आगे 2 है और 1 से पीछे 0। तो F1 अगर ये मॉडल फ्रीक्वेंसी, तो अब तुम सोचो ये लॉजिकली ये क्या होगा अगर हम ये गैप और ये गैप देखें। एंड आई विल टेल यू द लॉजिक। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, और पैराबोला में क्या होता है, आप ये दोनों स्लोप जो है, इसका एवरेज स्लोप जो होगा सेकेंड का और टेंजेंट का स्लोप एट मिड पॉइंट पे, वो दोनों मैच करेगा। तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वाला फॉर्मूला में वी आर एज्यूमिंग पैराबोलिक नेचर, ठीक है। तो आप रेट ऑफ इंक्रीज जो कर रहे हो यहाँ से और रेट ऑफ डिक्रीज, इस दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ। और इन सिंपल लैंग्वेज अगर आप उतना नहीं सोचना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट बोलो ये वाला गैपिंग कितना हो रहा है बाबू, ये वाला गैपिंग आ रहा है F1 - F0, और ये वाला गैपिंग कितना हो रहा है F1 - F2। तो आप इसको प्रोपोर्शन में लाना चाहोगे। प्रोपोर्शन में कैसे लाना चाहोगे? क्योंकि अगर मेरा ये वाला गैपिंग जितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है मतलब F0 उतना छोटा हो जाएगा। तो अगर ये गैपिंग ज़्यादा है तो मेरा आंसर इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए, मिड पॉइंट से उधर, मतलब ये अगर मिड पॉइंट है इससे इधर शिफ्ट होना चाहिए। अगर मेरा ये वाला गैपिंग ज़्यादा है, मतलब ये F2 छोटा है, तो आंसर इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो? तो और अगर दोनों इक्वल है तो मेरा आंसर मिड में आना चाहिए। तो बेसिकली आप ऐसा सोचो, तो आप इसको प्रेशर
मतलब एफ नॉट माइनस एफ वन माइनस एफ नॉट जो है, इमेजिन करो आप ये एक ब्लॉक, ये वेट इसमें डाल रहे हो, डंबल डाल रहे हो और इससे प्रेशर मार रहे हो, ठीक है, इससे क्या मार रहे हो, इस पे प्रेशर मार रहे हो। सिमिलरली एफ वन माइनस एफ नॉट से इस पे प्रेशर मार रहे हो, और आप देख रहे हो जो फाइनली प्रेशर पे इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक। तो अब अगर दोनों इक्वल है तो बेसिकली व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन एफ वन माइनस एफ नॉट, ठीक है, प्लस एफ वन माइनस एफ टू, ये मेरा टोटल फ्रैक्शन हो गया अवेलेबल। अब इस फ्रैक्शन का कितना फ्रैक्शन स्लाइड करेगा, मीन्स आई वांट अ स्लाइडर। अब अगर देखो, अब अगर मैं इसका कोई भी रेशियो ले लूँ, सपोज मैं एफ वन माइनस एफ नॉट ले लूँ, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन आउट ऑफ टोटल गैपिंग, मतलब इस टोटल गैपिंग में ये गैप कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इनटू दिस हाइट एच। अब देखो क्या होगा, अगर ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, तो ये दोनों भी इक्वल हो गया तो ये एग्जैक्टली एल प्लस हाफ एच हो जाएगा। अब सोचो अगर एफ वन माइनस एफ नॉट कम हो जाए, ठीक है, अगर मान लो एफ वन माइनस एफ नॉट वन हो जाए, मतलब वो गैपिंग, और ये अगर 3 हो जाए, ठीक है, तो आंसर मेरा 1 की ओर शिफ्ट करना चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये 1 की ओर शिफ्ट कर रहा है, बिकॉज 1/4 हो जाएगा, तो इट विल मोर क्लोज टुवर्ड दिस। तो बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है, ये फ्रैक्शन शिफ्ट बता रहा है। मोड डज नॉट सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द बार, इट इज पुश्ड बाय द साइड विद हायर प्रेशर। तो आप यही इसमें यहाँ पे आप सोच सकते हो, यहाँ पे मैं पिस्टन बना के इस पे प्रेशर मार रहा हूँ, ये पिस्टन बना के प्रेशर मार रहा हूँ, और जो जितना हायर प्रेशर देगा, क्योंकि जो जितना हायर प्रेशर देगा वो रिजल्टेंट उसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस मिड पॉइंट से इधर, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वो क्वांटिटी ऑफ पार्शियल प्रेशर जनरेट कर रहा है इनटू हाइट एच, एंड दैट इज मोड। हालांकि इसको बहुत तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आई होप आपको समझ में आया जो एग्जैक्टली कर क्या रहे। अब कोई इसको इस तरीके से भी सोचता है, जैसे ये एल है, एल प्लस एच है, आप सोचो यहाँ से कोई पॉइंट एक्स है, ठीक है, तो आपने यहाँ से प्रेशर मारा एफ वन माइनस एफ नॉट, और यहाँ से आपने प्रेशर मारा है एफ वन माइनस एफ टू, ठीक है। आप इस कहाँ पे जाके बैलेंस होगा, तो आप देख लो एफ वन माइनस एफ नॉट टाइम्स ये जो डिस्टेंस आएगा, राइट, तो एक्स इक्वल्स टॉर्क हम बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको इधर करेगा और ये टॉर्क इधर करेगा, इज इक्वल टू एक्चुअली एफ वन माइनस एफ टू टाइम्स एच माइनस एक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एफ वन माइनस एफ नॉट टाइम्स एक्स प्लस एफ वन माइनस एफ टू टाइम्स एच एक्स इक्वल टू आ गया एफ वन माइनस एफ टू टाइम्स एच, एक्चुअली वो एफ वन माइनस एफ टू टाइम्स एच, हाँ सही, ठीक है। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो हो गया एफ वन माइनस एफ टू डिवाइडेड बाई एफ वन माइनस एफ नॉट प्लस एफ वन माइनस एफ टू, राइट, और दिस टाइम्स। तो ये x बता रहा है वही आप कितना फ्रैक्शन वहां पे आगे गए, ठीक है। तो वो आप एग्जैक्टली डिपेंड करते हो जो आप x को कैसे यहाँ पे सिमुलेट कर रहे हो। अगर मैंने यहाँ पे टॉर्क बैलेंस किया x और l h माइनस एक्स से, तो अब ये क्या फ्रैक्शन बता रहा है। अब देखो अगर एफ वन माइनस एफ टू बड़ा आएगा तो ये आंसर जो है x वो कितना आ जाएगा, ये टुवार्ड्स एच बाई टू इधर शिफ्ट करेगा। सिमिलरली वो छोटा आएगा तो उधर शिफ्ट करेगा। तो इट ऑल्सो मॉडल्स इन द सेम वे, वेदर आप टॉर्क बैलेंस से मॉडल करो और इससे। अब तुम बोलोगे भाई ये दोनों तो सेम नहीं है, तो वो तो डिपेंड करता है ना आप कैसे मॉडलिंग करते हो, आप किसके करीब रखते हो, आप किसके करीब उसको रख रहे हो। दैट इज द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड दिस मॉडल। तो ये एक फंडामेंटल लॉजिक है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज स्लोप बैलेंस। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे F1 जो है वो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी था, F0 जो है वो बिफोर मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है, प्री मॉडल क्लासेस का, और F2 जो है वो उसके बाहर वाले का फ्रीक्वेंसी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, आई विल कम विद मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री।